आज की इस वीडियो में हम आर के बारे में बात करने वाले हैं कि आर का यूज़ हम इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरीके से कर सकते हैं। ये हमने इंग्लिश ग्रामर की एक बेसिक सीरीज स्टार्ट की है जिसके थ्रू हम इंग्लिश स्पीकिंग के कॉन्सेप्ट को भी समझ सकते हैं कि इंग्लिश बोलने में जो भी बेसिक ग्रामर की जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना होते हैं वो इस सीरीज के थ्रू आप क्लियर कर सकते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि हम एम का यूज़ इंग्लिश स्पीकिंग में किस तरीके से कर सकते हैं और हमने एम के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट थे, किस तरीके से एम को यूज़ करते हैं, वो सारी ही चीज़ें हमने देखी थी। अगर वो वीडियो अभी तक आपने नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आई एम मोहम्मद साजिद फ्रॉम ओमिलिया इंस्टीट्यूट। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, लेट्स जंप इनटू दिस वीडियो। अब हम देखेंगे कि हम आर का यूज़ इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट के बारे में बात करने वाले हैं। हम एक फॉर्मेट का यहाँ पे यूज़ करेंगे। उस फॉर्मेट का आप यूज़ करके बहुत ही इजीली काफ़ी ज़्यादा आर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम आर का यूज़ इजीली किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक फॉर्मेट के बारे में बात करते हैं और इस फॉर्मेट के थ्रू आप बहुत ही ज़्यादा आर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है वो आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, अगर आप बिगनर हैं तो आप अपनी नोटबुक पे भी उसको नोट कर सकते हैं और बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस उस फॉर्मेट के थ्रू आप बना सकते हैं आर के, और उसके बाद आप बोलने का ट्राई कर सकते हैं अपनी डेली लाइफ में। इसके अलावा अगर आपको थोड़ी बेसिक नॉलेज है इससे रिलेटेड तो आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ इसे बोलने का ट्राई कर सकते हैं। इस फॉर्मेट के थ्रू आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं और आप अपनी डेली लाइफ में इसको बोलने का ट्राई कर सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम लिखते हैं आर और उसके बाद कोई भी एक एक्शन और उसमें हम लगा देते हैं आईएनजी। तो सब्जेक्ट होता है यहाँ पे हमारा प्लूरल, क्योंकि आर के साथ हम हमेशा प्लूरल का यूज़ करते हैं। तो उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं, हम कोई भी एक प्लूरल लिखेंगे, उसके बाद आर और कोई भी एक एक्शन। एक्शन वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे हमें किसी भी काम या एक्टिविटी के होने का पता चलता है, जैसे आना, जाना, खेलना, सोना, हंसना, बोलना, रोना। ये सारे के सारे एक्शन होते हैं जिनसे हमें ये पता चल जाता है कि कोई भी एक्टिविटी हो रही है, कोई भी काम हो रहा है। किसी भी एक्टिविटी के काम के होने का पता चल जाता है, उसे हम एक्शन कहते हैं और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। सपोज दैट कोई भी हमारा एक प्लूरल है, कह सकते हैं हम यू, उसके बाद आर, यू आर, और उसमें हम कोई भी एक्शन लगा देते हैं, सपोज दैट स्पीक, और उसमें प्लस आईएनजी, यू आर स्पीकिंग। इसके अलावा हम कह सकते हैं कोई भी हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है वो प्लूरल होता है, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं दे आर गोइंग टू मार्केट, वे मार्केट जा रहे हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं वी आर स्लीपिंग। इसके अलावा हम कह सकते हैं यू आर गोइंग टू स्लीप, तुम सोने जा रहे हो। इससे रिलेटेड हम और भी सेंटेंस भी बना सकते हैं कि तुम जा रहे हो, तुम खेल रहे हो, वे जा रहे हैं, वे खेल रहे हैं, हम हंस रहे हैं, हम खेल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, हम बाइक चला रहे हैं, हम कार चला रहे हैं, या हम कहीं जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर हमें मना करना है कि तुम बाजार नहीं जा रहे हो, तुम नहीं सो रहे हो, तुम नहीं हंस रहे हो, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, वे झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम बोल नहीं रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं इस फॉर्मेट के थ्रू। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद आर, उसमें हम लगा देते हैं नॉट, और उसके बाद कोई भी एक एक्शन और प्लस आईएनजी हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये हो जाता है यू, उसके बाद हम कोई भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो प्लूरल है तो उसमें हम लिख सकते हैं यू, उसके बाद आर, उसके बाद नॉट, यू आर नॉट, कोई भी एक एक्शन यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेलिंग अ लाई, यू आर नॉट टेलिंग अ लाई, तुम झूठ नहीं बोल रहे हो। इसके अलावा हम कह सकते हैं वी, सब्जेक्ट है हमारा प्लूरल, तो प्लूरल हम कह सकते हैं वी आर नॉट स्पीकिंग हिंदी, हम हिंदी नहीं बोल रहे हैं। इसके अलावा आप और भी सेंटेंसेस इसके थ्रू बना सकते हैं, सपोज दैट दे आर नॉट स्लीपिंग, वे नहीं सो रहे हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको मना करना है कि वे नहीं जा रहे हैं, वे नहीं खेल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हम गाली नहीं दे रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, तो इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको क्वेश्चन पूछना है, क्या वे बाजार जा रहे हैं, क्या वे हंस रहे हैं, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम बाइक चला रहे हो, क्या तुम कार चला रहे हो, क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम सोने जा रहे हो, तो इससे रिलेटेड आप बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे आर लिखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आर और कोई भी एक सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है, आर सब्जेक्ट कोई भी एक एक्शन और उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। तो
तो इसका मतलब हो जाता है क्या तुम कहीं जा रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो तो हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल देखते हैं, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे आर, उस आर लिखेंगे सबसे पहले, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो भी प्लूरल है वो हम ऐड यहाँ पे हम लिख सकते हैं। तो आर, उसके बाद कोई भी एक प्लूरल यू, आर यू, और एक्शन हम लिख सकते हैं वीप, और उसमें हम लगा देते हैं आईएनजी। आर यू वीपिंग, क्या तुम रो रहे हो? अगर कोई इंसान रो रहा है, अगर आप किसी से कॉल करते हैं तो अगर कोई इंसान रो रहा है तो आप कह सकते हैं आर यू वीपिंग, क्या तुम रो रहे हो? उनकी साउंड से आपको पता चल जाता है। कभी कभी वो हंस भी रहे होते हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, आपको लगता है कि वो रो रहे हैं, ओके, ऐसा भी हो जाता है। इसके अलावा आप पूछ सकते हैं आर यू राइडिंग अ बाइक, क्या तुम बाइक चला रहे हो? अगर कभी कभी साउंड आती है, कभी कभी क्या होता है, इंसान कोई भी एसी या कूलर के सामने बैठे होते हैं, लेकिन आप अपने फ्रेंड को कॉल करते हैं तो वो साउंड किसकी होती है? कूलर या एसी की होती है, लेकिन आपको क्या लगता है कभी कभी कि वो ड्राइविंग या राइडिंग कर रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं आर यू राइडिंग अ बाइक, क्या तुम बाइक चला रहे हो? लेकिन एक्चुअल में कभी कभी वो बाइक नहीं चला रहे होते हैं, ओके। इससे रिलेटेड आप और भी सेंटेंसेस, आर यू टेकिंग शावर, क्या तुम नहा रहे हो? इससे रिलेटेड आप बहुत सारा सेंटेंसेस पूछ सकते हैं, क्या तुम इंग्लिश बोल रहे हो, क्या तुम बाजार जा रहे हो, क्या तुम सो रहे हो, क्या तुम हंस रहे हो, क्या तुम बोल रहे हो। इससे रिलेटेड आपको जितने भी सेंटेंस पूछना है आप इस फॉर्मेट के थ्रू पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे आर का यूज़ हम नो एक्शन वाले फॉर्मेट के साथ करने वाले हैं, तो हम देखेंगे कि हम आर का यूज़ नो एक्शन वाले फॉर्मेट के साथ किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आर लिखते हैं, और उसके बाद हम नो एक्शन लिखते हैं। जैसे यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं कि नो एक्शन क्या होता है। नो एक्शन वो सारी चीज़ें होती हैं जिनसे ये पता चल जाता है कि कोई भी काम नहीं हो रहा है, जिससे कोई भी एक्टिविटी के होने का पता नहीं चलता है, उसको हम नो एक्शन कहते हैं। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, कैमरा, टी शर्ट, कर्टेन, ये सारी चीज़ों को हम नो एक्शन कहते हैं, जिनसे किसी भी एक्टिविटी के होने का पता नहीं चलता है। कोई भी इंसान या किसी का भी नेम, तो वो सारी चीज़ें नो एक्शन होती हैं जिनसे किसी भी एक्टिविटी के होने का पता नहीं चलता है। इसके अलावा हम कह सकते हैं यू आर अ टीचर, तुम एक टीचर हो। या इसके अलावा कोई भी हम कह सकते हैं वी, क्योंकि हम प्लूरल का हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आई के साथ, तो हम कह सकते हैं वी आर स्टूडेंट्स, हम स्टूडेंट्स हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको अगर कहना है कि तुम डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या टीचर हो, तो इससे रिलेटेड आप बहुत सी चीज़ें कह सकते हैं। या इसके अलावा अगर आपको मना करना है कि तुम एक टीचर नहीं हो या तुम एक डॉक्टर नहीं हो, तो इसके अलावा आप कह सकते हैं सपोज दैट, सबसे पहले आप यहाँ पे लिखने वाले हैं कोई भी सब्जेक्ट, उसके बाद आर, उसके बाद नॉट, और उसके बाद आप नो एक्शन का यूज़ करेंगे। यहाँ पे नो एक्शन लिखेंगे तो हो जाता है, सबसे पहले आप कोई भी एक यहाँ पे प्लूरल लिखने वाले हैं सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट हो सकता है यू, यू आर नॉट, और उसके बाद कोई भी एक नो एक्शन, यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो। कभी कभी क्या हो जाता है, कुछ लोगों को थोड़ी सी मेडिसिन के बारे में नॉलेज होती है और वो कहते हैं कि लो हम आपके इंजेक्शन लगा देते हैं, ओके, तो उस टाइम पे आप मना कर सकते हैं, नो यू आर नॉट अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर नहीं हो, ठीक है, तो इंजेक्शन आप मत लगाएं। प्रॉब्लम्स हो जाती है, कभी कभी वो मेडिसिन भी सजेस्ट कर देते हैं कि आप कभी कहते हैं कि हाँ हमारी थोड़ा पेन हो रहा है यहाँ पे, तो वो कहते हैं कि ये वाली टैबलेट ले लीजिए, तो आपको उन पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना है क्योंकि वो एक प्रोफेशनल डॉक्टर नहीं है, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स हो सकती है, ओके। इसके अलावा अगर आपको मना करना है तुम ऐसी चीज़ नहीं हो, सपोज दैट आप कह सकते हैं यू आर नॉट सपोज दैट इंजीनियर। इसके अलावा आप कह सकते हैं यू सब्जेक्ट है हमारे यहाँ पे प्लूरल, तो आप कह सकते हैं यू आर नॉट अ प्रो प्लेयर, तुम एक प्रो प्लेयर नहीं हो। सपोज दैट अगर आपसे कोई कहता है कि आप हमारे साथ गेम खेलेंगे क्या, तो उस टाइम पे आप मना कर सकते हैं यू आर नॉट अ प्रो प्लेयर, आप प्रो प्लेयर नहीं हैं, आप हार जाएंगे अगर आपको पता है कि उनके साथ अगर आप गेम खेलेंगे क्योंकि वो नहीं जानते हैं खेलना, तो आप मना कर सकते हैं यू आर नॉट अ प्रो प्लेयर, ओके। इसके अलावा अगर आपको पूछना है क्या तुम डॉक्टर हो या क्या तुम इंजीनियर हो, क्या तुम एक फोटोग्राफर हो, तो आप इस तरीके से आप पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले आप यहाँ पे आप आर लिखेंगे, उसके बाद कोई भी सब्जेक्ट और नो एक्शन यहाँ पे आप यूज़ करेंगे, तो ऐसे हो जाता है। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे आर, उसके बाद यू, आर यू अ डॉक्टर, क्या तुम एक डॉक्टर हो। उसके बाद आप कह सकते हैं आर यू अ इंजीनियर, क्या तुम एक इंजीनियर हो। आर यू अ टीचर, क्या तुम एक टीचर हो। और आप इस फॉर्मेट का यूज़ करके अपनी लाइफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा सेंटेंसेस बना सकते हैं, जो भी आप डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनके रिलेटेड आप सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप उसको अपनी नोटबुक में भी नोट कर सकते हैं।
और अपनी डेली लाइफ में बोलने का ट्राई कर सकते हैं। और इसके अलावा हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक्शंस का लिंक दे दिया है, जो कि पूरी की पूरी वहाँ पे एक लिस्ट है एक्शन की, तो आप वहाँ पे उसको भी डाउनलोड कर सकते हैं। अभी तक अगर आपने डाउनलोड नहीं किया, अभी तक आपने इसकी फर्स्ट और सेकंड वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप उसको भी जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।